Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से उन तमाम शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को मैंने ख़बरदार किया था आज से 7-8 महीने पहले। ग़ालिबन मुझे वक्त भी याद है, महीना भी याद है, रमज़ान का महीना था जब मैंने ये व्लॉग किया था और तमाम शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को मैंने ख़बरदार किया था। मैंने उनको एक एडवाइस की थी, एक चीज़ से मना किया था। किस चीज़ से मना किया था, पहले आप ये सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त मोनोपोली चल रही है, रेट इन्फ्लेट हुए हैं, मार्केट इकोनॉमी अलग बनी हुई है, रियल स्टेट इकोनॉमी अलग है। अगर आप रियल स्टेट इकोनॉमी को नहीं जानते, अगर आप डीलर नहीं हैं, अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप प्रॉफिट में कोई भी फाइल लेंगे और आप समझेंगे कि अगर मजीद प्रॉफिट में बिक जाएगी, तो ऐसा मत कीजिएगा, नहीं बिकेगी। बिक जाएगी अगर आपके नसीब अच्छे, लेकिन आप खुद से बेच नहीं पाएंगे अगर आप डीलर और इन्वेस्टर नहीं हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि मैंने इस चीज़ से बाकायदा तौर पर मना किया था। रमज़ान के महीने का व्लॉग है और इसका क्लिप जो है अभी हमने आपको चला के दिखाया कि मैंने मना किया था तमाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को कि आप लोग बाइंग इसलिए मत करें कि आगे आने वाले टाइम पे मज़ीद मुनाफे में चीज़ बिक जाएगी। एक चीज़ जो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में ले रहे हैं और पीक टाइम पे प्रॉफिट पे ले रहे हैं और आप समझते हैं कि आने वाले टाइम पे मज़ीद ये प्रॉफिट पे बिक जाएगी, तो आज मुल्की हालात भी आपके सामने और मार्केट के हालात भी आपके सामने हैं और रीसेल के हालात भी आपके सामने हैं शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स के लिए। जो लॉन्ग रन इन्वेस्टर है उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। मैं बारहा ये बात रोजाना कह रहा हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी में सिर्फ और सिर्फ आज तक नुकसान उनको हुआ है जिन्होंने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट का सोचा है, या जिन्होंने बाकायदगी से किस्तें जमा नहीं करवाई, या जो प्रॉफिट में खरीद के प्रॉफिट में बेचना चाह रहे थे, या व्हाटसोएवर उनका जो मेथड था वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, लॉन्ग रन में प्रॉपर्टी बनाना नहीं था। दैट वाज द पॉइंट। किसी ने भी अगर 2017 में एक फाइल बुक कराई है, खाली 20% पेमेंट दी हुई है, 2022 के जाके मार्च अप्रैल में जाके उनकी फाइल जो है वो कैंसिल हो जाती है और वो क्लेम करते हैं भाई मेरे साथ तो ज्यादती हुई, मैं तो एंड यूजर था, मैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं था, मैंने तो प्रॉपर्टी बनानी थी अपनी, मैं तो किस्तें देने का सोच ही रहा था। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं टोटली अनबाइस्ड होकर सोचूं, एक न्यूट्रल ओपिनियन दूं, तो गलती उस मिस्टर ए की ही है जिन्होंने 2017 में अपनी फाइल बुक कराई है, 5 साल तक किस्तें नहीं दी, तो ये तो उनका कसूर है ना। वो भले कहते नहीं जी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, फलानी फलानी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हवा में चली जाएंगी। रियलिटी ये है कि आपने 5 साल अपनी किस्तें नहीं पे की, जिसकी वजह से फाइल कैंसिल हुई है। अब आपके इस चक्कर में फॉर एग्जांपल इस तरह के बहुत सारे मेंबरान भी थे और नुकसान उनका भी हुआ जिनकी किस्तें शॉर्ट हुए हुए बहुत कम टाइम था, लेकिन वो भी डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ज़ुमरे में आ गए। कभी भी ओवरऑल जब कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो अब ये नहीं देखा जाता कि पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या, एक पॉलिसी बनती जाती है और फिर एक बॉक्स में सबको रखा जाता है, ऊपर से एक हैमर मारी जाती है, पॉलिसी हैमर मारी जाती है, इम्प्लीमेंट कर दी जाती है सब है। तो ये तो अब एक रियलिटी है, किसी भी रियल एस्टेट इकोनॉमी की भी रियलिटी है और पूरे ओवरऑल बड़ी बड़ी कंपनीज की, बड़ी बड़ी एंटिटीज की रियलिटीज है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप एक लॉन्ग रन इन्वेस्टर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। अगर आप एक शॉर्ट रन इन्वेस्टर है और आपके ऊपर कोई ड्यूज नहीं है, अनड्यू ड्यूज नहीं है, तो आपकी आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप आउट ऑफ द पेंडोरा बॉक्स जाके कोई चीज कोई भी मेथड करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम आती है? जिस तरह बहुत सारे लोग हैं उन्होंने सिर्फ सेलर फ्री फाइल्स लेके रखी हुई है, 20% पेड फाइल है, ओपन फाइल है, सेलर फ्री डॉक्यूमेंट है, पास लेके रखा हुआ है, लाखों रुपए ऑन उस पर दिया हुआ है, डाउन पेमेंट भी जमा है, वो पड़ा हुआ है, सालों साल से पड़ा हुआ है, उसमें कुछ कर ही नहीं रहे। तो किसी भी वक्त उन्होंने कहा कि जी सेलर फ्री फाइल कैंसिल हो गई, तो फिर इसके बारे में मैं पेशेंट को ही बहुत पहले कर चुका हूँ, गर्मियों में भी लॉक किया, तब सर्दियाँ हैं ना, दिसंबर है, जून जुलाई तक जहाँ तक मुझे याद है मैंने भी लॉक किया हुआ इस पे भी। तो जब हैमर मार दी गई खुदा ना खास्ता, तो तब भी कैंसिलेशन हो जाएगी, फिर तमाम तरह हजरात कहेंगे जी हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी सेलर फ्री फाइल कैंसिल होगी। अब सेलर फ्री फाइल जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसका बेस ईयर भी तो देखे ना, कब बुक हुआ हुआ है, कितने पैसे जमा हुए हैं, और अगर आपने परचेज ही करनी थी तो आपने किसके थ्रू परचेज की, क्यों परचेज की, रीजन क्या था, क्या वो ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हुआ, नहीं हुआ, तो अब ऑन डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, जो जो ऑप्शन है उसको फौरन फुलफिल करें ताकि आप प्रॉब्लम से बचें। जब आपके साथ कैंसिलेशन हो जाए, जब प्रॉब्लम हो जाए
उसके बाद किसी भी चीज़ पे आना और फिर कहना मार्केट में कि जी चीज़ें खराब हो गई, तो फिर तो उसके लिए आपका अपना ही नुकसान हो जाता है। मैं एक ओवरऑल आज बात करने जा रहा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की तमाम तर मेंबरान के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है जी सेफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। पैसा नहीं डूबता, आपके सामने वहाँ पे जो तमाम तर डेवलपमेंट है वो हो रही है। कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं डेवलपमेंट, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत बुरे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी तक तो ये कहीं पर भी नहीं आया किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेते हुए स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अभी तक विड्रॉ नहीं किया। ये बात सच है कि एग्जेक्टिव में कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, एग्जेक्टिव में कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसकी मार्केट भी नहीं है। लेकिन ओवरसीज सेंट्रल की भी मार्केट है, ओवरसीज प्राइम की भी मार्केट है, ओवरसीज ईस्ट की भी मार्केट है और हारमनी पार्क की भी मार्केट है जो ओवरसीज ईस्ट के साथ कनेक्ट हुआ है। तो मार्केट तो है, कुछ 4-5 चीजें ऊपर जा रही हैं। कमर्शियल फाइल्स की भी बहुत मार्केट है, कमर्शियल फाइल्स की सारों की बहुत मार्केट है। एग्जेक्टिव सेक्टर बी की भी मार्केट है जहाँ पे पोजीशन अलॉट की है। सेक्टर सी जहाँ बैलेटिंग हुई है वहाँ की भी थोड़ी बहुत मार्केट है, लेकिन उसके अलावा एग्जेक्टिव की ना कोई बैलेटिंग है ना कोई डेवलपमेंट है। ये बात सच है। विला अपार्टमेंट की हम बात जाते हैं, विला अपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक नहीं सामने नजर आ रही। विलास के बारे में भी काफी प्रॉब्लमेटिक 2022 रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट सेफ है। जिस भी मद में आपने पैसे जमा कराए हुए हैं, ये आपके जहन में तलवार नहीं लटक रही कि जी सोसाइटी बोगस निकल आएगी, फेक निकल आएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं डिलीवर होगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी। जब तक सोसाइटी मौजूद है तब तक जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसकी कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ स्टेक है जो वहां पे मौजूद है। पैसा डिवैल्यूएशन इज समथिंग एल्स, प्रॉफिट आना ना आना इज समथिंग एल्स, दैट आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स, डिफरेंट थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सबसे बड़ा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी में लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आपने इंस्टॉलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग रन में जाके कोई प्लॉट लेना है, लाजमन आपको करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपके पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं है। इतने रिसेशन में भी सबसे ज्यादा रीसेल इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी की है। मैं कल भी हेड ऑफिस मौजूद था, इतनी रश थी कि एक छोटे से काम के लिए भी पूरा दिन वेट करना पड़ा। सुबह 12 बजे गए और शाम तक जाके ऑफिस टाइम खत्म होने से बिल्कुल चंद मिनट पहले जो है, या बैंक टाइम खत्म होने से चंद मिनट पहले जो है वो हमारा काम हुआ, बल्कि उसके बाद भी हुआ, 5:30 बजे हुआ जहाँ तक मुझे याद है। तो मतलब ये कि डेफिनेटली रीसेल मार्केट तो है, कैपिटल स्मार्ट सिटी ग्रो भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, रीसेल मार्केट भी हो रही है, लोग सेल एंड परचेज भी कर रहे हैं। तमाम तर लोग जो दुनिया में मुझे सुन रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर अभी भी नहीं की हुई, क्योंकि रिसेशन से फायदा उठाए। रिसेशन चल रहे से फायदा उठाए, लोग उठा रहे हैं। मैंने कल खुद देखा है, कल मेरे थ्रू भी एक बंदे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लाखों रुपए का फायदा हुआ है। रिसेशन चल रहा था, डेफिनेटली उस रिसेशन का फायदा उठाया। अच्छा बायर जो है वो हमेशा रिसेशन पे फायदा उठाता है। मेरी बात याद रखेगा, रिसेशन सिर्फ आपकी पॉकेट के लिए नहीं होता, रिसेशन मुल्क की होता है। आम आदमी की जो इनकम है, जो बिजनेसमैन होता है उसकी इनकम हो रहती है, रिसेशन में उसका बैंक अकाउंट वैसे ही रहता है। ओवरऑल मुल्क के पास पैसे खत्म हो रहे होते हैं, आपकी अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी में पैसे होते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन हो रही होती है, रोजमर्रा की जो मामलात है उस चीजों में आपकी इन्फ्लेशन हो रही होती है, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन आपके पास पैसा मौजूद होता है और अगर आप रिसेशन में बाइंग नहीं करते तो आगे आने वाले टाइम पे मजीद डिवैल्यूएशन की तरफ जाता है। तो डिवैल्यूएशन से बचे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? अगर फाइल इकोनॉमी में करनी है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किस फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी है और किसके लिए नहीं करनी है, उसके लिए हम बैठे हुए, हमसे रब्ता कर लें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।